आइए बच्चों बात करते हैं एक और पैरामीटर दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन अब देखें आप, हम बिल्कुल उसी सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं जैसा हमने काइनेमेटिक्स 1D में पढ़ा था। हमने वहां भी पैरामीटर्स को डिफाइन किया था, 5 पैरामीटर्स हमने लिए थे और यहाँ पे भी हम उसी सीक्वेंस में पैरामीटर्स को डिफाइन करते जा रहे हैं। पहला पैरामीटर हमारा हमने डिफाइन किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, देन एंगुलर वेलोसिटी एंड नाउ इट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। हाउ वी डिफाइन एंगुलर एक्सेलरेशन? It is defined as the rate of change of angular velocity with respect to time. Remember, it is rate of change of angular velocity. Angular velocity का दोबारा से हम rate of change निकालते हैं और with respect to time. Rate of change फिर वही चीज आई है। Rate of change हमारे पास दो तरीके के होते हैं, तो हम दो तरीके से इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला है एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। What is average angular acceleration? It is the ratio of change in angular velocity to the total time taken. Remember, one important thing is change in angular velocity. Change in angular velocity divided by the total time will give you alpha average. Alpha is the denotation for angular acceleration. Angular acceleration को हम define करते हैं या denote करते हैं alpha से। तो alpha average क्या बन गया हमारे पास? डेल्टा थीटा, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा ओमेगा मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो हम यहां डिफाइन कर सकते थे, मैं इसी क्वांटिटी को एक और तरीके से लिख सकता हूं। क्या मैं चेंज को लिख सकता हूं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। रिमेंबर, टी इनिशियल के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा इनिशियल है और टी फाइनल के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा फाइनल है। ये हमारे पास बन जाता है क्या? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस की हमने बात की थी जब हम डेल्टा टी क्या ले लेते हैं, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल डेल्टा टी हो। रिमेंबर, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब होता है कि बहुत छोटा डेल्टा टी है, टाइम बहुत छोटा है। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो अगर हमने लिया तो हमने लिमिट कर दिया डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी क्या कहलाता है? दिस रेशियो इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं? इसी क्वांटिटी को हम लिख देते हैं डी ओमेगा बाय डी टी। रिमेंबर, डी हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि ये बहुत स्मॉल चेंज की बात कर रहा है। स्मॉल चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा को कन्वर्ट कर लिया हमने वापस डी में। डी ओमेगा बाय डी टी, इट इज ऑल्सो नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो इसका मतलब हम अल्फा को बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन भी फाइंड कर सकते हैं और हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट differentiation of angular velocity with respect to time. Remember this one. ये हमारे पास दो तरीके के एंगुलर एक्सेलरेशन हम डिफाइन कर चुके हैं। यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। याद रखनी है, कई जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंटली यूज आती है। इट इज ऑल्सो एन एक्सियल वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय, रिमेंबर इट इज ऑल्सो एक्सियल वेक्टर बट डायरेक्शन में अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन इज गवर्न्ड बाय चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को डिफाइन चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी करता है। एंगुलर वेलोसिटी में अगर चेंज पॉजिटिव है तो डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव होगा, तो ओमेगा अल्फा की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा ही होगी। बट अगर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव आती है तो डेल्टा ओमेगा अगर नेगेटिव है तो अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट टू ओमेगा आएगी। रिमेंबर, अगर डेल्टा ओमेगा पॉजिटिव है तो अल्फा की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, बट अगर डेल्टा ओमेगा नेगेटिव आता है तो अल्फा इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। आइए बच्चों बात करते हैं एक क्वेश्चन की एंगुलर एक्सेलरेशन से रिलेटेड। अभी हमने पढ़ा था एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड करते हैं, और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन के थ्रू भी हम समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद ओमेगा इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। ओमेगा की वैल्यू मुझे गिवन है और इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
एक टाइम का फंक्शन मुझे ओमेगा दिया हुआ है और मुझे फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड आउट एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हमने बात की थी, इट इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। पहले हम देखें कि हमें अल्फा एवरेज निकालना है, फर्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं। अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे पहले हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा इनिशियल मेरे पास आ जाएगा। ध्यान से देखें, वैल्यू पुट करें अगर ओमेगा के अंदर तो 0 माइनस 0 प्लस 5 दैट इज 5 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास ओमेगा इनिशियल आया। ओमेगा फाइनल देखें, अगर वैल्यूज पुट करते हैं वापस से ओमेगा के अंदर ही, तो t स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 5 एंड दिस बिकम्स 16 माइनस 8 और ये प्लस 5 और करते हैं तो 13 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया ओमेगा फाइनल। दोनों ओमेगा हमारे पास है, तो व्हाट इज चेंज इन ओमेगा? चेंज इन ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, दैट कम्स आउट टू बी 13 माइनस 5। तो डेल्टा ओमेगा हमारे पास आया 8 रेडियन पर सेकेंड डेल्टा ओमेगा। और अल्फा एवरेज की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अल्फा एवरेज होता है डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? 8। व्हाट इज डेल्टा टी? कितने टाइम पीरियड में हम बात कर रहे हैं? दैट इज 0 टू 4 सेकेंड। तो 4 इज द टाइम पीरियड। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर कितना आ जाएगा? दिस इज 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर दिस इज व्हाट इज अल्फा एवरेज। अल्फा एवरेज हमने कैसे फाइंड किया है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। हमसे पूछा गया है एंगुलर एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0। अगेन एट आ गया, इसका मतलब इंस्टेंटेनियस, उसी समय हमें बात करनी है। तो इंस्टेंटेनियस अल्फा हमने बात किया था डी ओमेगा बाय डी टी से, अल्फा इंस्टेंटेनियस के लिए। तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ओमेगा का। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ गिवन ओमेगा? ओमेगा जो हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन हम सब लोग जानते हैं। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2t का डिफरेंशिएशन और प्लस 5 का, तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। टी स्क्वायर का 2t माइनस 2t का माइनस 2 और क्योंकि 5 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो हम लिख लेते हैं व्हाट इज अल्फा? इट इज 2t माइनस 2 प्लस 0। तीनों का हमने डिफरेंशिएशन किया अलग अलग और अल्फा की हमारे पास वैल्यू आ गई 2t माइनस 2। दिस इज अल्फा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। रिमेंबर हमारे पास जब भी हमें फंक्शन बनाना होता है हम ये इसको फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास अल्फा का एक फंक्शन आ गया। अब मुझे किसी भी टाइम पर निकालना हो, जैसे मुझे पूछा गया है t इज इक्वल टू 0 पर, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? इट इज t इंटू 0 माइनस 2, तो इट इज माइनस 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज अल्फा। t इज इक्वल टू 4 पे भी पूछा गया है, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहां वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा? 8 माइनस 2 दैट इज 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रिमेंबर कैसे हमने सॉल्व किया है दोनों ही क्वेश्चंस के लिए, दोनों पार्ट्स के लिए इसमें कैसे डिफाइन किया, अल्फा एवरेज कैसे डिफाइन करते हैं, अल्फा इंस्टेंटेनियस कैसे डिफाइन करते हैं। आइए बच्चों कुछ पॉइंट्स की हम बात करते हैं रिलेटेड टू पैरामीटर्स। हमने जो पैरामीटर्स पढ़े ओमेगा, थीटा और अल्फा, इनके बीच में कुछ और रिलेशंस भी हैं, उन्हें भी हम देखते हैं। जैसे पहला हमारे पास रिलेशन था, हमने एक रिलेशन देखा था अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। यह हमने एक रिलेशन अभी डिफाइन किया था। अब इसी के लिए हम डिफाइन करते हैं कि d बाय डी टी ऑफ ओमेगा हम लिखना चाहते हैं, और ओमेगा को हमने पहले पढ़ा था कि डी थीटा बाय डी टी हम लिख सकते हैं। तो अल्फा को हम क्या डबल डिफरेंशिएशन, हमें दिख रहा है कि थीटा का एक बार डिफरेंशिएशन किया तो ओमेगा आया, हमने उसी का दोबारा डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास अल्फा आ गया। यानी कि मैं ये भी डिफाइन कर सकता हूं कि अल्फा इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा।
यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, दैट विल गिव यू अल्फा। रिमेंबर सेकेंड पॉइंट, एक और पॉइंट जो हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज अल्फा को यदि हमने लिखा डी ओमेगा बाय डी टी, तो हम इसमें इसी क्वांटिटी में अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी थीटा, हमने डी थीटा से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। रिमेंबर ये इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर हम देखो इन दोनों को अगर साथ में लिखते हैं, दैट इज डी थीटा बाय डी टी और डी ओमेगा बाय डी थीटा, हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। डी ओमेगा बाय डी थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा बाय डी टी, हमने चेंज कर दी पोजीशंस। अब डी थीटा बाय डी टी को हम लिख सकते हैं दोबारा ओमेगा, तो हमने इस क्वांटिटी को लिख दिया ओमेगा, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और बन गया, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। रिमेंबर ये भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछले अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, सारे हमें याद भी रखने हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन के थ्रू हम इस चीज को समझते हैं। देखें, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कल विद ओमेगा। अब ओमेगा मुझे किसका फंक्शन दिया है? थीटा का। अब टाइम का फंक्शन नहीं है, ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड इट इज ओमेगा इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन एट थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। थीटा इक्वल टू 1 रेडियन मुझे एट दिया हुआ है, यानी कि इंस्टेंटेनियस अल्फा निकालना है, तो बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। और अभी हमने पढ़ा था कि ओमेगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये हमने अभी कहीं रिलेशन फाइंड किया है। तो अगर इसी रिलेशन के थ्रू हम बात करेंगे तो देखें ओमेगा का एक फंक्शन तो मुझे दिया हुआ है, मैं डी ओमेगा बाय डी थीटा और निकाल लेता हूं। तो डी ओमेगा बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा, ओमेगा की वैल्यू रख दें तो थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा, और ये हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखें अगर तो इट इज क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन हम बात डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा, क्योंकि थीटा के ही रेस्पेक्ट में करना था, तो ये हमारे पास आ गया डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब अल्फा की बात करनी है, तो अल्फा में अगर देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो ओमेगा की क्या वैल्यू है? ओमेगा की वैल्यू है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाय डी ओमेगा बाय डी थीटा। तो इसी वैल्यू को मैं वापस यहां रख देता हूं, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 थीटा प्लस 2, और ये हमारे पास एक फंक्शन बना है अभी। अब इस फंक्शन में हम वैल्यू रख देते हैं थीटा की। थीटा हमें कब निकालना है? किस थीटा के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी थी? 1 रेडियन के लिए। तो अगर मैं यहां 1 रेडियन रखता हूं तो देखिए ध्यान से, 1 स्क्वायर प्लस 2 और 2 प्लस 2, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट इज 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। रिमेंबर हमने कैसे फाइंड किया है, कैसे हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं, पर डिफरेंशिएशन करेक्ट तरीके से हमें यूज करना आना चाहिए, और कब ये फॉर्मूला यूज करना है, किस टाइप के फंक्शंस के लिए करना है, ये हमें पता होना चाहिए। आइए बच्चों एक क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखें क्वेश्चन पहले समझते हैं क्या है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r, angular acceleration is given as alpha is equals to 2t minus 1. Here angular acceleration is a function of time. Time का function मुझे given है. Now we have to find angular velocity and angular displacement at t is equals to 2 सेकेंड। किसी भी टाइम पर मुझे क्या निकालना है? angular velocity और angular displacement। अब हमने अभी तक जो किया था वो था डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, और आपने ध्यान से देखा हो तो हम डिफरेंशिएशन करते जा रहे थे। इसका मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो मुझे मिलता है ओमेगा, और ओमेगा का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता था अल्फा। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी का रिवर्स प्रोसेस यूज करूं, रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन का रिवर्स एंटी डेरिवेटिव, इसका मतलब इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का रिवर्स एंटी करना है, यानी कि अगर अल्फा का रिवर्स इंटीग्रेशन में करूंगा, इंटीग्रेशन यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है ओमेगा, और ओमेगा भी नहीं, हम इसको यूज करेंगे वर्ड को कि अगर अल्फा का इंटीग्रेशन करते हैं दैट विल गिव यू
डेल्टा ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। देखते भी हैं, समझते भी हैं कैसे आएगा। और ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट विल गिव यू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रिमेंबर, ये हमें याद रखना है, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम आगे भी बात करेंगे इसके लिए। देखें, अल्फा की अगर बात करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, हमने ये लिखा था। तो व्हाट इज डी ओमेगा? डी ओमेगा को हम लिख सकते हैं अल्फा डी टी, अल्फा डी टी। और इसका दोनों तरफ से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अगर मैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूं, अल्फा मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। अब अल्फा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, तो हम यहां रख लेते हैं अल्फा की वैल्यू। ये आ जाएगा मेरे पास 2t माइनस 1 डी टी। रिमेंबर, एट t इज इक्वल टू 0, ये इनिशियल जो कंडीशंस हमें दिया हुआ था, ये क्यों गिवन थी, इसका भी एक रीजन था, क्योंकि मुझे यहां लिमिट्स यूज करनी पड़ेगी। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखें, एट t इज इक्वल टू 0 ओमेगा इज गिवन, और किसी भी t टाइम पर हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ओमेगा का फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो t इज इक्वल टू 0 पर ओमेगा की वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 2, और किसी भी t टाइम पर ओमेगा हम कुछ ओमेगा मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे, हम सब इंटीग्रेशन करना जानते हैं, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन सिंपल ओमेगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ओमेगा ही, और ओमेगा की वैल्यू आएगी 2, अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट हम यहां लिख लेते हैं 2 से लेकर ओमेगा तक, एंड इट इज 2t माइनस 1। तो 2t का इंटीग्रेशन, यह 2 कांस्टेंट है, और t स्क्वायर बाय 2, तो इट बिकम्स माइनस t। ये हमारे पास आया 0 से लेकर t तक। अब ध्यान से देखें, अपर लिमिट पहले रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो हम उसी को यूज करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास बन गया ओमेगा माइनस 2, ओमेगा माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहां पर भी देखें अगर, तो ये हमारे पास आ रहा है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इट इज t की वैल्यू अगर रखेंगे तो t स्क्वायर माइनस टी, और 0 पुट करेंगे इट इज 0, तो ये हमारे पास अपर लिमिट रखने पे आया माइनस जीरो, ये हमारे पास बन गया। अब ओमेगा की जो वैल्यू आ रही है, अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा मेरे पास एक फंक्शन बन रहा है, ओमेगा इज इक्वल टू, इस पूरे को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, ये हमारे पास ओमेगा का एक फंक्शन आ गया। रिमेंबर, आगे बढ़ते हैं। ओमेगा मेरे पास है, तो हम ओमेगा के बाद थीटा कैसे फाइंड करेंगे? देखें, ओमेगा मेरे पास आ गया, ओमेगा से मुझे थीटा फिर फाइंड करना है, तो थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करें? दोबारा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको भी हम समझते हैं कैसे आएगा। हमें पता था ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाय डी टी, तो मैं डी थीटा बाय डी टी के लिए यूज कर सकता था, तो डी थीटा को मैं लिख सकता हूं ओमेगा इंटू डी टी, और दोनों तरफ फिर से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा की वैल्यू मुझे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता है, यहां पे रख देता हूं। वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 2, जो हमने यहां पे लिया था, जो हमारे पास फंक्शन आया था, इसका इंटीग्रेशन करना है, और डी थीटा का इंटीग्रेशन अगेन। वापस से हम लिमिट्स की बात करते हैं। t इज इक्वल टू 0 इनिशियली बोला था, इसका मतलब t इज इक्वल टू 0 पर थीटा 0 है, तो यहां पे लिमिट लगा देते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर थीटा 0, और कुछ t टाइम के बाद ये थीटा हमारे पास थीटा ही आ जाएगा। इसके लिए सॉल्व करते हैं, देखें ध्यान से, अगर डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ही होगा, तो इट इज थीटा दैट इज इक्वल टू, अब इन सब का इंटीग्रेशन हम 1 बाय 1 करते हैं। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इट इज टी क्यूब बाय 3 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t, ये हमारे पास थीटा का भी फंक्शन आ गया। अब क्योंकि हमें फाइंड करनी थी वैल्यू एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या क्या वैल्यूज आएंगी, हम वैल्यू के लिए t की वैल्यू पुट कर देते हैं। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 2 प्लस 2, मैंने यहां पे इस फंक्शन में t की वैल्यू पुट की, तो ओमेगा मेरे पास आ रहा है 4 रेडियन पर सेकेंड, और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, अगर मैं t की वैल्यू 2 पुट करता हूं, तो 8/3 माइनस 4/2 प्लस 4, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे यदि, तो ये हमारे पास आ रहा है 8/3, ये 2, तो ये आ जाएगा प्लस 2, 6 प्लस 8 दैट इज 14/3 रेडियन। रिमेंबर, सब हम ऐसा यूनिट्स में हम बात कर रहे हैं, थीटा
अल्फा जो हमें दिया था इट इज इन एसआई यूनिट, तो उसी तरीके से हमने इसके लिए भी सॉल्व किया है, लिख लेंगे। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड। फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाय अल्फा इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस 1। ये हमें गिवन है अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, और वी हैव टू फाइंड ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है एट थीटा इज इक्वल्स टू 2 रेडियंस। थीटा की वैल्यू पर मुझे ओमेगा फाइंड करना है। इफ ओमेगा नॉट इज इक्वल्स टू 0 रेडियन पर सेकेंड एट थीटा इज इक्वल्स टू 0 रेडियन। अब ध्यान से सोचें, अभी हमने देखा था कि अल्फा जो है उसको हम लिख सकते हैं डी ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये हमने भी डिफाइन किया था। अब इसी के लिए हम आगे बात करते हैं, इसी को कैसे हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें, क्योंकि अल्फा गिवन है, थीटा की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो दोनों साइड अगर इंटीग्रेशन करेंगे दिस विल गिव यू ओमेगा, और यहां क्योंकि अल्फा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा बन जाएगा, एक फंक्शन आ जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू अगर रखेंगे इट इज 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। वैल्यू पुट करें 0 रेडियंस पर, मुझे 0 दिया हुआ है ओमेगा की वैल्यू, तो ये 0 और ये भी 0। वहीं अगर हमने बात की होती थीटा की वैल्यू, किसी भी थीटा के लिए मैं बात कर लेता हूं, एट एनी वैल्यू ऑफ थीटा कोई वैल्यू ऑफ ओमेगा रही होगी, किसी भी वैल्यू ऑफ थीटा पे ओमेगा की एक वैल्यू होगी। इसको हमने अपर लिमिट में यूज कर लिया, क्योंकि ये अपर लिमिट में यूज किया अननोन फंक्शन बनाएगा। अब ध्यान से देखें, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा का इंटीग्रेशन, ओमेगा की पावर क्योंकि 1 है तो इसका इंटीग्रेशन आ गया ओमेगा स्क्वायर बाय 2, 0 से लेकर ओमेगा तक, और 2 थीटा और 1 दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो यहां बनेगा 2 क्योंकि कांस्टेंट है, थीटा की पावर 1 है तो थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस क्योंकि 1 है कांस्टेंट है उसको मैं ले सकता हूं थीटा की पावर 0, तो इट बिकम्स थीटा की पावर 1 बाय 1, तो इट इज थीटा 0 से लेकर थीटा तक। इसके लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने ये बना लिया, अब मैं यहां पे लिमिट लगा देता हूं ओमेगा स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल्स टू, इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे तो देखें पहले अपर लिमिट लगाते हैं, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा माइनस, ये अपर लिमिट हो गई। अब माइनस 0 प्लस 0, ये वैल्यू अगर पुट करेंगे ये हमारे पास आया। फंक्शन देखें क्या बन रहा है, क्योंकि यहां बनेगा ओमेगा स्क्वायर बाय 2, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सिंपली अगर देखें तो 2 ऊपर आ गया, थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, ये हमारे पास एक फंक्शन बना। क्योंकि अगर ध्यान से देखें ओमेगा स्क्वायर है, मुझे चाहिए था ओमेगा का फंक्शन, तो ओमेगा स्क्वायर को भी हटा के यहां पे हम रूट लगा सकते हैं। नाउ दिस इज ओमेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा हमारे पास आ गया। अब इसी का हम यूटिलाइज कर लेते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। ध्यान से देखें अगर, तो थीटा मुझे दिया हुआ था 2 रेडियंस और यहां पर मुझे निकालना है ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई, देखें 2 थीटा स्क्वायर प्लस थीटा, वैल्यू पुट करते हैं 2 multiplied by 4 plus 2, this gives under root 12, तो ओमेगा का वैल्यू आ गया मेरे पास √12 रेडियंस पर सेकेंड। इसको हम लिख सकते हैं 2√3 भी, अगर इसको 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 से 2 बाहर आ गया, इसको हम इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी हमें फंक्शन बनाना होता है, क्योंकि कई केसेस में हमें फंक्शन का यूटिलाइजेशन होगा, तो जब भी फंक्शन बनाना होता है हम एक लिमिट अननोन यूज करते हैं, याद रखें, लिख लेंगे इसको। बच्चों एक और टॉपिक पे बात करते हैं, छोटा सा पॉइंट है हमें याद रखना है। क्या पॉइंट है? इफ अल्फा इज कांस्टेंट, जैसा हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ा था, बिल्कुल सिमिलर टू दैट यहां पर हम बात करें काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, एंड इट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो रिगार्डिंग क्वेश्चंस। अगर अल्फा कांस्टेंट है तो जैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते थे काइनेमेटिक्स 1D में एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए, वैसे ही हम यहां पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट इक्वेशन ऑफ मोशंस आर इन एंगुलर फॉर्म। एंगुलर फॉर्म में हम सारे वेरिएबल्स को यूज करेंगे। जैसे जहां हम वेलोसिटी को यूज करते थे अब हम एंगुलर वेलोसिटी यूज करेंगे, जहां हम डिस्प्लेसमेंट यूज करते थे वहां हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यूज करेंगे, जहां हम एक्सेलरेशन यूज करते थे वहां एंगुलर एक्सेलरेशन होगा।
और इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन जो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, वही यहां क्या होगा, एक्सेलरेशन की जगह पर एंगुलर एक्सेलरेशन अब हमारा कांस्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन में जहां भी हमें दिखेगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम डायरेक्टली इसको यूज करते रहेंगे। क्वेश्चन इक्वेशंस क्या है, पहली इक्वेशन वहां पढ़ी थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी को एंगुलर फॉर्म में चेंज करते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, वेयर ओमेगा इज वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हमने इसको रिप्रेजेंटेशन दिया है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मालूम है, और टी इज द टाइम, सारी चीजें हमें पता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। बिल्कुल सिमिलर वही इक्वेशंस हैं जो हमने काइनेमेटिक्स 1D में यूज की थी, वही यहां पर भी हम यूज कर रहे हैं, लिख लेने। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं। देखें क्या क्वेश्चन है, अ टर्न टेबल इज रोटेटिंग एट 20 रेडियन पर सेकेंड, स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स इट टेक्स बिफोर स्टॉपिंग। रुकने से पहले टेबल ने कितने टर्न किए हैं। इफ एंगुलर रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, एंगुलर रिटार्डेशन जो टेबल को मिला वो हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया है, कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स टेबल ने लिए होंगे। तो हम सबसे पहले तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फिर वहां से ही हम क्या निकाल लेंगे, हम वहां से ही नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज मुझे गिवन है कि एंगुलर रिटार्डेशन इज कांस्टेंट, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। अब इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूटिलाइजेशन करते हैं, बट अल्फा मुझे यहां गिवन नहीं है, तो थीटा के लिए मुझे एक इक्वेशन पता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये हमारे पास एक इक्वेशन है। हम इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और देखें, इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए, जो इससे कंक्लूजन आएगा देखेंगे। ओमेगा नॉट हम यहां पे टी को कॉमन ले लेते हैं, एक टी बाहर आ जाएगा, प्लस हाफ अल्फा टी, एक टी हमने बाहर ले लिया, एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा वो आएगा 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी, ये थीटा आया है। अब थीटा के लिए ही बात करते हैं। देखो ओमेगा नॉट 2 ओमेगा नॉट है, तो मैंने लिखा ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट अल्फा टी होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। यहां अगर ध्यान से देखें तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी की वैल्यू जो है उसको मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा, ये ओमेगा हो गया एंड दिस इज ओमेगा नॉट। तो इक्वेशन मेरे पास बनेगी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, हमें याद रखनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होगी। कैसे पता चलेगा कि हमें इस इक्वेशन को यूज करना है, आप ध्यान से देखें, इस इक्वेशन में अल्फा की कोई जरूरत नहीं है। ये अल्फा यहां पर मुझे केवल पता होना चाहिए कि अल्फा कांस्टेंट है, यानी कि एंगुलर रिटार्डेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट हुआ तो हम इस इक्वेशन को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसलिए याद रखना चाहिए। थीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो दोनों वैल्यूज मुझे पता है। ध्यान से देखें, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा था कि ओमेगा इनिशियली हमें दिया हुआ है 20 रेडियंस पर सेकेंड और टाइम 5 सेकेंड्स में हमें फाइंड करना है। तो अगर वैल्यू फाइंड करें तो थीटा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। ओमेगा नॉट की वैल्यू है हमारे पास 20, तो 20 प्लस फाइनली बिकॉज इट स्टॉप्स, स्टॉप करने पर ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इट बिकम्स 0 डिवाइडेड बाय 2 होल मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि हमें 5 सेकंड में फाइंड करना है। तो थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी यहां से, थीटा देखें ध्यान से, 20 बाय 2 10 इंटू 5 50 रेडियन, 50 रेडियंस मेरे पास क्या आ गई, थीटा की वैल्यू। रिमेंबर अभी हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाला है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा था, हमसे पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स अगर मुझे फाइंड करने हैं तो थीटा पता है, तो उससे नंबर ऑफ टर्न्स कैसे मिलेंगे। याद रखें, इन 1 टर्न अगर मैं बात करता 1 टर्न की, तो 1 टर्न का मतलब होता 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियंस में 1 टर्न होगा। सपोज मुझे 50 रेडियंस मैंने टर्न किया, तो हाउ मेनी
नंबर ऑफ टर्न्स मैंने 50 रेडियंस मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर वो हमें फाइंड करना है। तो इसी क्वांटिटी को फॉर नंबर ऑफ टर्न्स हम याद भी रख लेंगे इस बात को भी, क्योंकि हम डायरेक्टली यूज करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में। नंबर ऑफ टर्न्स जब भी मुझे फाइंड करना है तो थीटा को हम डायरेक्टली 2 पाई से डिवाइड करें, 2 पाई से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स। 50 मुझे दिया हुआ था, यहां पर 50 मेरा वैल्यू आया था, तो 2 पाई से डिवाइड कर देता हूं, दैट विल गिव यू नंबर ऑफ टर्न्स, इट इज 25 बाय पाई टर्न्स। ये हमारे पास फाइनली नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर आ जाएंगे, लिख लेंगे। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुने। अ डिस्क इज रोटेटिंग एट 60 आरपीएम विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ, और ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, रिमेंबर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां लिख भी लेता हूं, इट इज कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। रिमेंबर ये वैसे तो हमें गिवन ही है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, तो हमें पता भी होना चाहिए पाई रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 3 सेकंड। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है 3 सेकंड के बाद। कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्वेश्चन को देखकर इक्वेशन का पता करना होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, अल्फा दिया हुआ है और टाइम पता है, तो मुझे पता है कि सेकंड इक्वेशन यूज करनी है। पर क्योंकि ओमेगा अभी मुझे कुछ और टर्म्स में दिया हुआ है 60 आरपीएम, पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में। हमें सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में यूज करना पड़ेगा, तो हमने इसको पहले कन्वर्ट किया। ओमेगा नॉट जो है वो 60 आरपीएम मुझे दिया हुआ है, 60 आरपीएम। इसको कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले किसमें, हम ओमेगा में, मतलब रेडियन पर सेकंड में। याद रखें इसको मैं टर्म यूज कर रहा हूं एन। एन इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट। व्हाट इज आरपीएम, इट इज रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशंस पर मिनट मुझे गिवन है। अब हमें मालूम है कि एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस होते हैं, तो एक रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियंस, तो एन रेवोल्यूशंस में कितने हुए, एन रेवोल्यूशंस में 2 पाई एन रेडियंस हमारे पास होंगे। एन रेवोल्यूशंस में 2 पाई एन रेडियंस हमारे पास होते हैं, रिमेंबर। तो एन रेवोल्यूशंस पर मिनट में या पर सेकंड, एन रेवोल्यूशंस पर सेकंड अगर मैं ले लेता तो 2 पाई एन रेडियन पर सेकंड हमारे पास होते। ये हमने पर सेकंड के लिए बात की है। यदि मैंने कहा होता कि एन रेवोल्यूशन पर मिनट की बात कर रहे हैं, एन रेवोल्यूशंस पर मिनट की बात कर रहा हूं, तब हमारे पास मैं क्या इसको कन्वर्ट कर सकता हूं रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करता तो देखिए ध्यान से, 2 पाई एन रेडियन पर मिनट, और मिनट को भी मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। पहले मैं मिनट की फॉर्म में लिखता हूं, तो रेडियन पर मिनट, और इसी को मैं लिख सकता हूं क्योंकि मिनट को मैं सेकंड्स में कन्वर्ट करूंगा, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 2 पाई एन बाय 60 रेडियन पर सेकंड। आप ध्यान से देखें, एन रेवोल्यूशंस पर मिनट अगर मुझे गिवन है तो मैं उसको बहुत इजीली 2 पाई एन बाय 60 से रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। याद रखना है, इसको हम आगे चल के कहीं बार यूज करेंगे। क्वेश्चन क्या है उसमें यूज करते हैं। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू मुझे पता है, हम 2 पाई एन बाय 60 रेडियन पर सेकंड से यूज कर लेते हैं। एन की वैल्यू मुझे गिवन है रेवोल्यूशंस पर मिनट में 60, तो 2 पाई इंटू 60 होल डिवाइडेड बाय 60, यह आ जाएगा हमारे पास कितना, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। ओमेगा नॉट की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू इट इज गिवन, अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। थीटा हमें फाइंड करना था t 3 सेकंड्स में, फाइंड कर लेते हैं। देखें थीटा के लिए हमने अभी इक्वेशन की भी बात की थी, सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, करते हैं। 2 पाई, व्हाट इज थीटा, सेकंड इक्वेशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा, अल्फा इज पाई इंटू टी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t इज 3, तो 3 के लिए हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, ये हमारे पास आया। अगर इसको सॉल्व करें, देखिए 6 पाई और ये 9 बाय 2 पाई, कितना आ जाएगा टोटल, 12 पाई प्लस 9 बाय 2 पाई, दिस बिकम्स, थीटा हमारे पास आ जाएगा। एलसीएम लेके यदि सॉल्व करेंगे, इट इज
आई थिंक इट इज 6, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 प्लस 9 21/2 पाई रेडियन, ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी किसकी, थीटा की। कैलकुलेशंस का भी खास ध्यान रखेंगे और लिख लें, इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस में आरपीएम जब दिया हुआ होता है तो कैसे आरपीएम को कन्वर्ट करते हैं, इस बात को, इस फॉर्मूले को ओमेगा के लिए हमें याद भी रखना है।